भाभी आपका बच्चा है, आप ही संभाल लो, हमसे तो नहीं संभलता, कहती हुई ननद ने अर्चना के बेटे राजीव को सोफे पर ही लिटा दिया। यह देखकर सासू माँ ने कहा, बहू थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लिया करो, बस धीरे धीरे काम करके टाइम वेस्ट करती रहती है। पर मम्मी जी अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, पापा जी और इनका टिफिन भी पैक करना है, इन्हें भी दुकान के लिए लेट हो रहा है, अभी तो थोड़ी देर आप ही संभाल लीजिए ना। अर्चना ने विनती करते हुए कहा, अरे काम की इतनी ही चिंता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, हर काम धीरे धीरे करती है, हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं होता था, फिर भी दो दो बच्चे पाल लिए हमने, और एक इन्हें देखो, एक बच्चा नहीं पलता इनसे। सास अर्चना को सुनाते हुए बोली, अरे उससे नहीं हो रहा है तो तुम टिफिन पैक कर दो। दोनों माँ बेटी सुबह सुबह बस बहू को सुनाना शुरू कर देती हो, पोते पोती भी चाहिए पर उन्हें संभालना नहीं, और कौन सा अकेले करती थी तुम काम, मेरी अम्मा संभालती थी बच्चों को। ससुर जी ने अंदर से आते हुए कहा, अब अपनी बहू को कुछ कहो भी नहीं, चढ़ा लो उसे माथे पर, तुम्हारी अम्मा के साथ मैंने निभाया है, ये मेरा ही जी जानता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो बस मुंह हिलाकर बैठ जाते हो। सास नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब छोड़ो उन सब बातों को, बहू तुम तो टिफिन पैक करके ला दो ताकि हम फटाफट यहाँ से निकले, नाश्ता हम दुकान पर ही कर लेंगे, कहकर ससुर जी ने तो बात को वहीं खत्म किया। ससुर जी की बात सुनकर अर्चना फटाफट रसोई में गई और टिफिन पैक करके ले आई, जिसे लेकर ससुर जी और उसके पति रोहन घर से रवाना हो गए। लो बहू के राज, वो तो आज भी बिना नाश्ता किए हुए ही चले गए। बहू तो कोई अनोखी माँ तो नहीं बनी है, जो माँ बनने के बाद घर में सबको सुबह सुबह भूखा ही रख देती है। भाभी आपको नहीं लगता कि माँ बनने के बाद आप कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई हो, कोई काम समय पर नहीं करती हो, आधे से ज्यादा वक्त तो आपके बच्चों को हम ही संभालते हैं। ननद क्या कम थी, वो भी बीच में ही बोली, घर के मर्द तो बिना नाश्ता किए चले ही गए हैं, अब हमें भी नाश्ता मिलेगा या हमें भी आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सास ने फिर कहा, जी मम्मी जी अभी नाश्ता लेकर आई, कहकर अर्चना रसोई में चली गई। अभी रसोई में पहुंची ही थी कि राजीव ने रोना शुरू कर दिया, तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, अरे थोड़ी देर रो लेने दे, रोएगा तभी तो हाथ पैर चलाएगा, तू तो फटाफट से नाश्ता लेकर आ, बड़े जोरों की भूख लग रही है हमें। अर्चना फटाफट दो प्लेटों में दोनों के लिए नाश्ता लगाकर ले आई। नाश्ते को देखते ही ननद झल्ला पड़ी, ये क्या है, पराठा, आलू की सूखी सब्जी और रायता, भाभी इसे नाश्ता कहते हैं क्या? अरे हम आपके बच्चों को संभालते हैं, कम से कम खाना तो हमें ढंग का दे दिया करो। पर अर्चना ने उसकी बात में दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा, उसे तो अपने रोते हुए राजीव को संभालना था। दोनों को नाश्ता परोस कर फटाफट उसने राजीव को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी, अब बेटा जो मिला है वही खा ले, इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अर्चना राजीव को दूध पिलाने के लिए अंदर कमरे में लेकर जाने लगी, तभी सासू माँ ने कहा, अब जाने से पहले कम से कम पराठे का कैसरोल तो रख जा, अब क्या खाना खाते खाते हम लोग रसोई में उठकर पराठे लेने जाएंगे। अर्चना राजीव को लेकर ही रसोई में गई और कैसरोल उठाकर बाहर लाकर रख दिया। अभी पलटी ही थी कि ननद ने कहा, भाभी इतनी अक्ल तो आप में होनी ही चाहिए, हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कम से कम पानी के गिलास तो रख जाओ, फिर संभाल लेना आपके बेटे को। अर्चना राजीव को लेकर रसोई में जाने लगी तो ननद बोली, अब इसे सीने से लगाए हर जगह अपने साथ लेकर घूमोगी क्या? यही सोफे पर लेटा दो दीदी, कहीं यह गिर न जाए, अरे हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, नहीं गिराएंगे तेरे बेटे को, इतना सा भी भरोसा नहीं है क्या हम पर? सास ने कहा। सास की बात सुनकर अर्चना ने अपने बेटे को वहीं लेटा दिया और अंदर रसोई में 2 गिलास पानी लेने चले गई। अभी गिलास में पानी डाल ही रही थी कि अचानक राजीव के गिरने की आवाज आई। सुनकर अर्चना बाहर दौड़ आई। क्या हुआ मम्मी जी, कैसे गिर गया राजीव? अरे कैसे गिर गया का क्या मतलब, कोने पर लेटा कर जाओगी तो गिरेगा, नहीं तो और क्या होगा? ननद ने कहा, एक बच्चा नहीं संभालता तुमसे, फोड़ दिया ना मेरे पोते का सिर। सास राजीव को चुप कराते हुए बोली, पर राजीव था कि चुप ही नहीं हुआ। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, ले इसे अपनी गोद में और चुप करा, क्या संभालेगी ये बच्चे और घर को, अच्छी ढीली बहू पल्ले पड़ी है। आखिर अर्चना ने राजीव को गोद में ले लिया और चुप कराते हुए
उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर उसे दूध पिलाकर सुला दिया। पर राजीव के सिर पर चोट के कारण निशान पड़ गया। शाम को ससुर जी और रोहन घर पर आए तो राजीव के सिर पर चोट देखकर बोले, क्या हुआ राजीव को? सिर पर चोट कैसे लग गई? और क्या होगा? तुम्हारी काम चोरी बहू है ना, इतनी लापरवाह है कि बच्चे को सोफे के कोने पर सुलाकर चली गई। सास ने जवाब दिया, हाँ देखो, अभी भी इसे हमें ही संभालना पड़ रहा है। ननद ने कहा। यह अब रसोई में काम करती हुई अर्चना को भी सुनाई दे रहा था। उसे बुरा भी लग रहा था। एक तो सबका काम कर रही है, बच्चे को भी चोट लग गई और ऊपर से इतना कुछ सुन भी रही है। बहू खाना बन गया है तो फटाफट से सबके लिए खाना लगा दे और फिर संभाल लेना अपने बेटे को। हम भी अब थक गए हैं। अर्चना ने डोंगे में सब्जी निकालकर और रोटी का कैसरोल लेकर बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। साथ ही प्लेट, कटोरी, गिलास सब कुछ लाकर वहीं रख दिया। ये देखकर सास बोली, ये सब यहाँ लाकर क्यों रख रही है? मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है और सारा सामान यही लाकर रख दिया है। अब आप लोग अपनी अपनी प्लेट लगाइए और खाना खा लीजिए और उसके बाद अपने अपने जूठे बर्तन रसोई में रख आइए। तब तक मैं राजीव को संभाल लूंगी। उसके बाद आप राजीव को संभालिएगा ताकि मैं खाना खाकर रसोई की साफ सफाई कर दूं। अर्चना ने कहा, तू हमें काम बता रही है? दिन भर तेरे बेटे को संभालते हैं, वो क्या कम है कि अब तो ये हरकतें करने लग गई? खाना परोसने में भी जोर आ रहा है, बड़े काम चोर होती जा रही है तू। सास ने कहा, मम्मी जी, दिन भर काम करने के बाद, अपने बेटे का सिर फुड़वाने के बाद भी मैं काम चोर ही तो हूँ। कौन सा मुझे अच्छी बहू का मेडल मिल रहा है तो सोचा कि अब काम चोर ही बन जाऊं। वैसे भी मुझे समझ में आ गया कि मैं सबको खुश नहीं रख सकती, तो कम से कम मैं अपने बेटे और अपनी खुशी ही देख लूं। कम से कम अपने बेटे के साथ ही समय बिता लूंगी। कहकर अर्चना राजीव को लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे सास ननद भुनभुनाती रही, जबकि रोहन और ससुर जी तो आराम से अपनी अपनी प्लेट परोसकर खाना खाने लग गए। खाना खा लेने के बाद में रोहन ने राजीव को संभाला और अर्चना ने खाना खाया और रसोई की साफ सफाई कर अपने कमरे में आ गई। जबकि सास और ननद अभी भी बिना खाना खाए मुंह फुलाए बैठी थी। जबकि अर्चना ने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि आप खाना खा लो, ये सोच कर कि जब भूख लगेगी तो अपने आप ही खा लेंगी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।